हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और क्या क्या इवेंट्स रहते हैं इनके, दोनों यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपको ब्रीफली डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। तो सबसे पहले गाइज़ मैं आपको बताऊंगी कि दोनों यूनिवर्सिटी में जो फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं इवेंट्स उसके। दोनों ही यूनिवर्सिटी आफर यूथ फिटनेस टेस्ट कंडक्ट कराती है, जो कि आपने सुना भी होगा। उसमें 6 टेस्ट बैटरीज होती हैं, 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं। तो मैं दोनों ही यूनिवर्सिटी का इसमें ब्रीफली डिटेल्स बताने वाली हूँ आपको। तो 2 से 3 चीज़ ही ऐसी हैं जो अलग अलग हैं दोनों यूनिवर्सिटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इवेंट होने वाला होता है हमारा, वो 50 मीटर्स स्प्रिंट रहता है, जो कि HNBGU और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी दोनों में ही रहता है। इसमें क्या होता है, एक 50 मीटर की लाइन ड्रॉ कर दी जाती है और आपको सीधा स्प्रिंट मारनी होती है। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपको मैक्सिमम स्पीड, जितनी आप स्पीड में अपना रन कर सकते हो, वो आपका स्कोर जो है वो काउंट हो जाता है। फिर जो दूसरा टेस्ट आइटम है, इसमें टेस्ट इवेंट है, वो रहता है 10x4 यार्ड्स शटल रन, मतलब 10 गुणा 4 यार्ड्स शटल रन आपको मारनी होती है। दोनों ही यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपको 2 वुडन बॉक्स दे दिए जाते हैं। 2 आपके छोटे छोटे वुडन बॉक्स होते हैं, लकड़ी के डब्बे से होते हैं बने हुए। तो वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग लाइन, दो लाइन होती हैं, स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन, 10 यार्ड का एरिया कवर किया जाता है। दोनों ही वुडन बॉक्स जो हैं आपकी एंडिंग लाइन पर कवर होते हैं। दोनों ही वुडन बॉक्स जो है आपकी इस लाइन पर रखे जाते हैं। तो आपको स्टार्ट करना होता है स्टार्टिंग लाइन से। आप एक बार रन करके जाते हैं, वहाँ से एक वुड उठाते हैं और लाकर स्टार्टिंग लाइन पे रख देते हैं। फिर वापस से आप रन करके जाते हैं, दूसरा वुड बॉक्स उठाते हैं और आप स्टार्टिंग लाइन पे जाके रख देते हैं। तो इसमें जितनी भी आपकी टाइमिंग आती है वो मेज़र की जाती है। तीसरा जो टेस्ट इवेंट होता है वो दोनों ही यूनिवर्सिटी में कॉमन है, जिसको बोलते हैं बैंड नी सिटअप्स। आपको सिटअप्स करने होते हैं, 1 मिनट का टाइम होता है। जितने भी मैक्सिमम सिटअप्स आप कर लेते हैं वो आपके काउंटेबल होते हैं। तो स्टॉप वॉच में टाइम चलता है। तो इसकी टाइमिंग जो HNBGU की रहती है वो 1 मिनट होती है। 1 मिनट में आप जितने मैक्सिमम सिटअप्स कर पाते हैं वो काउंट होते हैं। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 30 सेकंड का टाइम मिलता है। 30 सेकंड में आप जितने मैक्सिमम सिटअप्स करते हैं वो आपका काउंट होता है। तो वैसे तो 1 मिनट में 52 मांगा जाता है HNBGU में, और MGKVP में 30 सेकेंड्स में 28 सिटअप्स मांगे जाते हैं। बट आप उससे ज़्यादा करते हैं तो भी आपका बेनिफिट है, कम करते हैं तो नॉर्म्स के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ जाते हैं कि HNBGU में मेडिसिन बॉल थ्रो होती है। मेडिसिन बॉल थ्रो इवेंट होता है जिसमें कि शोल्डर की स्ट्रेंथ देखी जाती है। एक 2 से 3 किलो की मेडिसिन बॉल होती है। उसमें आपको आपका जो फेस होता है वो उल्टी साइड होता है, स्टार्टिंग लाइन के अपोजिट साइड में, और आपको शोल्डर के ऊपर से बॉल को थ्रो करना होता है। जितना दूर आप बॉल थ्रो करते हैं उतना मीटर आपका काउंट हो जाता है। और MGKVP में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो आपका इवेंट होता है वो मेडिसिन बॉल थ्रो नहीं होता है। वो आपका बॉयज़ के लिए पुलअप्स होता है और गर्ल्स के लिए स्ट्रेडल चिन होता है। तो पुलअप्स में भी आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ देखी जाती है और स्ट्रेडल चिन में भी आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ मेज़र होती है। तो गाइज़, इसमें आपका क्या होता है, पुलअप्स तो एक बार होती है ऊपर हाइट पे, तो बॉयज़ को बार पे हैंग करके अपने आप को लटक कर ऊपर की तरफ पुल करना होता है, खींचना होता है। तो पुलअप्स नॉर्मली सब लोग जानते हैं। अब स्ट्रेडल जीन्स में क्या होता है, गर्ल्स के लिए एक स्ट्रेडल टेबल होती है। टेबल के ऊपर बार लगी होती है, रॉड टाइप में लगी होती है। उसमें गर्ल्स जो हैं उसको ग्रिप करती हैं दोनों हाथों से, और उस टेबल पे लेट कर आपको केवल अपर बॉडी आपकी उठानी होती है, लिफ्ट करनी होती है, खुद को लिफ्ट करना होता है, ऊपर की तरफ पुल करना होता है, खींचना होता है। और आपको अपना चिन तक आपको रॉड को ओवर क्रॉस करना होता है। मतलब ऐसे आपको पुशअप्स लेट के लगाने। कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि जो पुलअप्स हैं आपके वो आपको लेट के लगाने हैं।
तो जितने मैक्सिमम पुलअप्स आप करती हैं, मतलब स्ट्रेडल चिन्स करती हैं, वो आपका काउंट हो जाता है। ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, हालांकि मेडिसिन बॉल थ्रो में आपने बॉल फेंकनी होती है, बट हाँ जब गर्ल्स स्ट्रेडल चिन करती हैं तो उस टाइम पे अपने आप को लिफ्ट नहीं कर पाती, ऊपर की तरफ खींच नहीं पाती हैं। हाँ, सारी गर्ल्स नहीं कर पाती हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगी इसमें थोड़ी आप लोग ज़्यादा मेहनत कीजिए। और जो कर ले ईजी टू गेन योर पॉइंट्स, गेन योर नंबर्स, गेन योर मार्क्स कह सकते हैं इसको, सबसे ज़्यादा इजी होता है इसमें आपको नंबर गेन करना, क्योंकि सारे गर्ल्स नहीं कर पाती हैं। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट इवेंट। HNBGU में जो होता है वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है। अब मैं बता देती हूँ आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या होता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के अंदर आपकी एक स्टार्टिंग लाइन बनी होती है और आपका एक गड्ढा टाइप में खुदा होता है, मतलब मिट्टी का गड्ढा होता है एक तरीके से, जैसे आपने लॉन्ग जंप का गड्ढा देखा होगा। बट लॉन्ग जंप में क्या होता है, आप भाग के आते हैं और जंप मारते हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या होता है, आप वहीं से स्टैंड करके, जैसे आपको स्टैंडिंग से ही समझ आ रहा होगा, स्टेशनरी पोजीशन में आपको खड़े खड़े वहाँ से अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नीचे से पैरों से लगा के और जितना मैक्सिमम आप लॉन्ग जंप मार सकते हैं, मतलब लंबाई में अपने आप को फेंक सकते हैं, वो आपका काउंटेबल होता है। मतलब आपको खड़े खड़े वहाँ से जंप करना है आगे की साइड। अब इसी के साथ जो MGKVP में होता है इवेंट, वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप नहीं होता है, वो होता है वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप में क्या होता है, एक बोर्ड होता है, आपको सीधा खड़ा कर दिया जाता है। वो दीवार पे भी मेजरिंग हो सकती है या किसी बोर्ड पे भी हो सकती है। तो आपको दीवार की मतलब बोर्ड से लगा के सटा के खड़ा कर दिया जाता है और आपका हैंड ऐसे नॉर्मली चौक लगा के आपका हैंड ऊपर सीधा करके आपका मेज़र करता है। आप जितनी आपकी हाइट होती है आपको उससे ऊपर आपको ब्रॉड जंप मारनी होती है, वो काउंट होता है। तो खड़े खड़े आपको वहाँ से जंप करके हाइट पे और ऊपर की तरफ टच करना होता है वॉल को। तो ये होता है वर्टिकल जंप। नेक्स्ट इवेंट और लास्ट इवेंट जो है दोनों ही यूनिवर्सिटी में सेम है, 600 मीटर रन वॉक। इसमें क्या होता है, 600 मीटर का आपको ट्रैक मिलता है, उसमें आपको रनिंग वॉक करनी होती है, उसमें टाइम्स दिया होता है। सारी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं और हर साल ही नॉर्म्स में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे ही मेरे पास नए नॉर्म्स आते हैं दोनों यूनिवर्सिटी के, मैं आपको जल्दी से अपडेट कर दूंगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि 600 मीटर रनिंग जो है वो आपको कंप्लीट करनी होती है अपने मिनिमम टाइम में। तो आई होप कि गाइज आपको समझ आया होगा दोनों ही टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, दोनों ही यूनिवर्सिटी के इवेंट में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों ही यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आप अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट ठीक से कर सकते हैं। तो गाइज कुछ ऐसे इवेंट्स हैं इनमें जिसमें कि बच्चे जो हैं, मतलब कैंडिडेट्स, अपना स्कोर लूज़ कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। जैसे कि सिटअप्स होता है, तो मैं आपको उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सिटअप ही है, बेसिकली सिटअप लिया जाए तो आप लोग सिटअप के लिए बेसिक अपना एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए। एब्डोमिन स्ट्रेंथ ही आपको सिटअप्स करने में बहुत हेल्प करेगी। जो रनर्स होते हैं उनकी एब्डोमिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो डेली बेस में आप एब्डोमिन की स्ट्रेंथ कीजिए, सिटअप्स, वेरियस टाइप के सिटअप्स कीजिए, रेपिटेशंस लगाइए। नेक्स्ट इवेंट जो होता है वो पुलअप्स, पुशअप्स या फिर मेडिसिन बॉल थ्रो। तो इसमें आपको अपनी शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। तो शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स लगाने हैं, डिप्स लगानी है, जिससे कि आपकी जो है शोल्डर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सके, जो कि आपको मेडिसिन बॉल थ्रो या चिनअप्स, स्ट्रेडल चिन्स या फिर पुशअप्स में हेल्प कर सके। नेक्स्ट इवेंट जो कि ब्रॉड जंप होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या वर्टिकल जंप, इसमें भी कैंडिडेट्स जो है स्कोर को लो कर देते हैं, स्कोर नीचे गिरा देते हैं। तो इसके लिए आपको अपने लेग्स की, मतलब आपकी जो क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी लेग्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। तो मैक्सिमम आप स्क्वाट्स कीजिए, सुमो स्क्वाट्स कीजिए, लंचेस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आपका स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एक्सप्लोजिव एक्सरसाइजेस को कीजिए, जिससे कि आपका जंप जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो आई होप कि आपको इसमें सब कुछ समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद भी आपको कहीं और किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के PFT की डेट डिक्लेयर होती हैं दोनों ही यूनिवर्सिटी की, वैसे ही आपको मेरे चैनल पे तुरंत अपडेट मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।